हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 31। हमारा टाइमिंग वही रहेगा AM 7 AM और हमारा टॉपिक वही है विधित पृष्ठभूमि के बच्चों की पहचान और समावेशी शिक्षा, जिसमें हम समावेशी शिक्षा जो है इसको हम क्लियर करा चुके हैं। इसको मैंने क्लियर कर दिया है आपको। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना। आज हम हमारा इसी टॉपिक के अंदर हमारी न्यू हेडिंग आएगी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे और कुछ न्यू जो हेडिंग है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारी इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है निर्धन। फर्स्ट हेडिंग इज आती है निर्धन। निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे और उनकी शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा आता है निर्धन। पिछड़े वर्ग के बच्चे वे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। मीन्स जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के जो बालक होते हैं, छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वो निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, या सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, या जो सामाजिक रूप से वंचित हैं वो भी बालक आपके निर्धन और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य बुनियादी सुविधा तक पहुंचाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ये सभी कौन से वर्ग के बालक होते हैं, आपके निर्धन और पिछड़े वर्ग के बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्थिति। ठीक है, इससे पहले आप ये पढ़ो कि निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे व उनकी शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट जो आपका 2009 है, कौन सा आपका 2009 है आपका। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसमें क्या था कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर क्या दिया गया, बहुत जोर दिया गया। और समाज के जितने भी निर्धन और पिछड़े वर्ग की आवश्यकता को देखते हुए उसमें क्या किया गया, मध्याह्न भोजन स्कीम को भी इसमें लागू कर दिया गया, ताकि भूख और शिक्षा से दूर रहने का बहाना ना बनाया जाए और अभिभावक भी बच्चों को काम पर भेजने के बदले स्कूल में भेजें। क्लियर हो आपको कि निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे, तो पता लग गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके फैमिली वाले मतलब जो परिवार ऐसा परिवार होता है कि जहां आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं और वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पैसे की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए 2009 में RT एक्ट 2000 जो आपका 9 है उसमें ये सुविधा की गई कि सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया गया, और समाज के जो पिछड़े और निर्धन वर्ग के जो आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए मध्यमांग भोजन स्कीम। कौन सी स्कीम? कौन सी स्कीम आपकी? मध्याह्न भोजन स्कीम। ठीक है, ये लागू की ताकि भूख को शिक्षा से दूर रखने का बहाना ना बनाए। मीन्स जिन परिवार वालों के पास खाना नहीं, मीन्स पैसे नहीं है इतने कि वो बच्चों को पढ़ा सकें, तो वो ये बहाना ना बनाए कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं, हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। तो उन्होंने क्या करा RT एक्ट 2009 में कि अभिभावक भी बच्चों को काम पर भेजने की वजह स्कूल भेजें, अगर हम वहाँ खाने की सुविधा कर देंगे बच्चों के लिए तो। ठीक है, तो आती है अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है यही निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्थिति, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा। तो शिक्षा में आपका पॉइंट था शिक्षा की स्थिति कैसी है कि इन बच्चों को अक्सर स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, जो निर्धन और पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं इनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, वो बीच में ही क्या करते हैं, स्कूल आपका छोड़ देते हैं। ठीक है, और वे अक्सर ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, और उनको शिक्षा दो, गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य। कि इन बच्चों का जो अक्सर कुपोषण होता है, बीमारियों का इन बच्चों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जो निर्धन और पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं
उनको मोस्टली कुपोषण और बीमारी का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और उनको स्वच्छ पानी और उचित स्वच्छता की सुविधा भी उनको प्राप्त नहीं होती। और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करनी है इनको। और इन बच्चों को क्या करना है, बीमारियों से बचाना। मतलब इनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, बीमारियों से बचाना है, इनको स्वच्छ पानी और उचित स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक स्थिति, कि इन बच्चों का क्या होता है, इन बच्चों का अक्सर समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। किस चीज़ का, भेदभाव। जो ये बच्चे होते हैं आपके निर्धन और पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं, इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और सामाजिक रूप से ये क्या होते हैं, अक्सर बहिष्कृत होते हैं ये बालक। और अपने अधिकारों के बारे में इनको जानकारी भी नहीं होती। ठीक है, तो इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि इनको भेदभाव जो है इससे बचाया जाए, इनके जो अधिकार हैं उनके लिए इनको जागरूक किया जाए, और सामाजिक रूप से इनको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आता है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल में आता है कि शहरी निर्धन वर्ग जो होता है आपका, ठीक है, शहरी निर्धन वर्ग के बालक आते हैं। इसमें श्रमिक वर्ग के जो बालक आते हैं इसके अंदर, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते हैं, इसमें SC ST भी आते हैं आपके, अन्य पिछड़े वर्ग के आते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी सब इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अनुसूचित जाति। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अनुसूचित जाति, जिसको हम SC बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति, जिसको हम ST के बच्चे व उनकी शिक्षा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक कारण से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है इसमें। ठीक है, और पहले को जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण दूसरे को मीन्स जो SC है आपका, उसको जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण, और जो आपका ST है उनको सांस्कृतिक और मुख्य धारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने अपने हित के लिए हाशिए पर एक तरह से रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है SC ST के बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर का क्या रीज़न है, या इनकी शैक्षिक कमियां क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज आता है कम संख्या। तो इसमें कम संख्या में आपका आता है कि विद्यालय में अनुसूचित जो जनजाति के बालकों की क्या होती है, संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है शिक्षा के स्तर के कारण, खराब होने के कारण। सेकंड आता है आपका उदासीन रवैया, मतलब कि जो अध्यापक में क्या होता है, उनके शिक्षण के प्रति क्या होता है, एक तरह से उदासीन रवैया होता है। थर्ड आता है आपका स्थानीय बातें ना होना। ठीक है, मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनमें स्थानीय बातें या फिर उदाहरण नहीं होते, जिसके कारण जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, खराब है इनके लिए। नेक्स्ट इज आता है बौद्धिक क्षेत्र में पीछा होना, कि बौद्धिक क्षेत्र में इनका क्या होता है, पिछड़ा होना भी, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्धनता, कि जो निर्धनता है वो भी शिक्षा के खराब होने के स्तर का एक कारण बनता है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा प्रचार प्रसार का अभाव, कि इन वर्ग में क्या होता है, जो शिक्षा के प्रचार और प्रसार का क्या होता है, अभाव आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा संबंधी बाधाएं, मतलब कि जो जनजाति बच्चे सामान्य घर पर अपनी मूल भाषा बोलते हैं, जो स्कूल में शिक्षा का माध्यम
नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ आता है समय से पहले पढ़ाई छोड़ देना। मतलब कि जो आदिवासी होते हैं, छात्रों में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर एक महत्वपूर्ण चिंता का एक तरह से विषय है कि टाइम से पहले ही वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके बच्चे की शिक्षा के खराब स्तर के कारण SC ST के लिए, जो अनुसूचित जनजाति और जाति आपकी होती है। नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान, कि शिक्षा के लिए विशेष क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपका जो संविधान फर्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 46, संविधान के अनुच्छेद 46 में ये कहा गया था कि राज्य जो है, राज्य स्टेट, ठीक है, राज्य जो है वो विशेष ध्यान के साथ जनता के जितने भी कमज़ोर वर्ग के बालक हैं या विशेषकर अनुसूचित जाति या जनजाति, मतलब SC और जो ST वाले जातियों के शिक्षा और आर्थिक हित को बढ़ावा देगा। ठीक है, किसमें कहा गया था, संविधान 46 में कहा गया था कि जितने भी जनता के कमज़ोर वर्ग के या फिर SC ST जाति के जो भी लोग हैं उनको शिक्षा और आर्थिक हितों के लिए क्या दिया जाएगा, बढ़ावा उनको देंगे, ये बात कही थी। नेक्स्ट आता है आपका संविधान के अनुच्छेद 15A और 16(4), ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था कि शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं और सरकारी नौकरी में भी इनको आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, कि जो आपके SC और ST के जो बालक होंगे उनको सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विधित पृष्ठभूमि के वंचित बालकों को किससे सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट, निर्धन और गरीब से, अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से या फिर सभी से। तो विविध पृष्ठभूमि के जो वंचित बालक हैं उसको सम्मिलित किया जाता है आपका इन सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका 4D ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज सफल समावेशन की निम्न की आवश्यकता होती है, सिवाय कि किस चीज़ के सिवाय सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ पृथक्करण, सेकंड ऑप्शन अभिभावकों की भागीदारी, थर्ड ऑप्शन क्षमता संवर्धन और फोर्थ ऑप्शन आपका संवेदनशील बनाना। तो सफल समावेशन में आवश्यकता होती है आपकी किसकी, अभिभावक की भी होती है, भागीदारी की, संवेदनशीलता की भी होती है, क्षमता संवर्धन की भी होती है, लेकिन किसके सिवाय, आपका पृथक्करण के सिवाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन इज एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन स्थिर वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, थर्ड ऑप्शन बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या डी ऑप्शन आपका इस तथ्य को अनदेखा कर दो और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा फोर्थ ऑप्शन, कि इस तथ्य को अनदेखा कर दो कि भाई एकल अभिभावक के जो बच्चे हैं वो या एकल अभिभावक के हैं किसी और के हैं, इस चीज़ को अनदेखा करके बच्चे को एक साथ अन्य बच्चों के साथ समान शिक्षा या समान व्यवहार करना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशील से वंचित रहने के क्या कारण है। कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं उनके सामाजिक गतिशीलता से वंचित होने का क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है।
फर्स्ट ऑप्शन आपका व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा, सेकंड स्वयं को समाज से पृथक करना, थर्ड मानसिक रूप से कमज़ोर होना, या डी सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति से, विकलांग व्यक्ति से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्ति से, या फिर क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्ति से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति से। तो यहाँ आपकी जो क्लास है ये होती है समाप्त। यही आपके क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।